This is actually at the part of narration in which what we are going to learn. We are going to learn how to make a narration of exclamatory sentences, right? पहले ये समझ लेते हैं exclamatory है क्या. हुर्रे का यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब बड़ी खुशी की बात होती है, राइट? He bade me goodbye. वो विश नहीं कर रहा है, वो आपको क्या कर रहा है? यदि मान लो आपका रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पार्ट हाउ या वर्ड से स्टार्ट होता है. Very warm good evening to all of you once again. Welcome you to on my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually doing well. This is actually at the video of narration, right? अभी तक मैं 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों. आप में से कोई बच्चा जो नया है जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाके दोस्तों उन वीडियोस को रेफ़र करें, फिर आप ये वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं. दिस इज़ एक्चुअली एट द पार्ट ऑफ narration in which what we are going to learn how to make a narration of exclamatory sentences, right? पहले ये समझ लेते हैं exclamatory है क्या. exclamatory sentences है क्या. exclamatory sentences exclamation से बनते हैं. जैसे आपके मन में किसी चीज़ को देख के जो भाव उत्पन्न होते हैं उसी को ही हम लोग बोलते हैं दोस्तों exclamation, राइट? जैसे आपने कार देख ली पानी पर चलते हुए तो आप बोलो अरे, है ना, वाओ, हुर्रे. जब आप खुशी की बात हो तो हुर्रे यूज़ कर दो, हुर्रे वी वॉन द मैच, एलस वी लॉस्ट द मैच. तो ये तरह तरह के जो भाव उत्पन्न होते हैं इन्हीं को ही बोलते हैं हम लोग एक्सक्लेमेशन, राइट? और इन्हीं के बनते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. अभी ये तो समझ में आ गया भाई एक्सक्लेमेशन क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं. अब जैसे कुछ एक्सक्लेमेटरी इमोशन के जो कुछ वर्ड होते हैं जो इमोशन दिखाते हैं, जैसे देखो इनको बोलते हैं हम लोग इंटरजेक्शन. क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन. इन्हीं को ही बोला जाता है इंटरजेक्शन. इन शब्दों से आप दिखाते हो आपके इमोशन को. किसको दिखाते हो? आपके तरह तरह के इमोशन को ही दिखाते हो, राइट? इन शब्दों से. और इन शब्दों को बोलते हैं हम लोग इंटरजेक्शन. क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन, राइट? अब यहाँ पर देखो हुर्रे का यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब बड़ी खुशी की बात होती है, राइट? जैसे इंडिया ने मैच जीत लिया, हुर्रे वी वॉन द मैच, राइट? ये जो खुशी होती है, ये इमोशन होता है, यही होता है इंटरजेक्शन. और इन्हीं के ही बनते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, राइट? जैसे हुर्रे से आप दिखाते हो जॉय, हैप्पीनेस और जॉयफुल, आपकी खुशी दिखाते हो. क्लियर? एलस या सॉरी से आप दिखाते हो दोस्तों, क्या दिखाते हो? सोरो या रिग्रेट. जब आप एलस बोलते हो ना तो दुख प्रकट करते हो, कुछ गलत हो जाता है, आप हार गए या आपको चोट लग गई, कुछ भी ऐसा जहाँ पर आप क्या दिखा रहे हो? दुख दिखा रहे हो, सोरो, राइट? आगे बढ़ते हैं. ओके, अगला है दोस्तों आपका देखो व्हाट या हाउ से क्या दिखाते हो? कौन सा इमोशन दिखाते हो आप? वंडर, आश्चर्य. आश्चर्य का भाव किससे दिखाते हो आप? व्हाट या हाउ से दिखाते हो, राइट? जिसको बोलते हैं सरप्राइज या वंडर. जब आप व्हाट अ कार इट इज़, या कितनी अच्छी कार है, तो ये आप क्या कौन सा इमोशन दिखा रहे हो? ये आप दिखा रहे हो सरप्राइज और वंडर. आप अचंभित हो जाते हो उसको देख के, राइट? तो आप व्हाट या हाउ से बनेंगे तो इसमें आप क्या दिखाओगे? सरप्राइज या वंडर. फी, इसका आप जनरली कोई गंदी चीज़ देख लेते हो तो आप बोलते हो डिस्गस्ट, एंगरमेंट. ये आपको एक प्रकार से घृणा आती है उस पर्टिकुलर चीज़ को देख के, तो ये फी से आप वो दिखाते हो, राइट? ब्रेवो से क्या दिखाते हो आप? जब किसी ने कोई अच्छा काम किया उसको शाबाशी देना हो. जैसे मैं बोला ही सेड ब्रेवो यू डिड वेल. कैसा? अब ये देखो यहाँ पर ऐसा समझ लो इसको, जैसा मैंने लिखा यहाँ पर एक सेंटेंस समझो जरा. मैंने लिखा ही सेड, उसने कहा, ठीक है ना? मैंने लिखा ब्रेवो, क्या लिखा? ब्रेवो. और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, यू डिड वेल. तो आपके जो भी एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड होंगे या इंटरजेक्शन जो भी होंगे वो सेकंड पार्ट में आएगा, यहाँ से शुरू होगा. तो आपको क्या करना है? इसको देख के चेंज करना है. भाई ब्रेवो की बात हुई तो कहीं ना कहीं आप क्या दिखा रहे हो? एप्लॉड, प्रेज या कमेंट, किसी की प्रशंसा कर रहे हो, राइट? अब इसको किस तरीके से बदलोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा. फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये तमाम प्रकार के जो शब्द हैं ये आपको सेकंड रिपोर्टेड स्पीच में शुरू होंगे, राइट? यहाँ पर आप दिखाओगे तो आपको बदलना किसको रहेगा? रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना रहेगा. किस तरीके से बदलोगे? ग्रीटिंग्स हम लोग देते हैं जनरली, है ना? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है ना? ये तमाम प्रकार की जो ग्रीटिंग्स होती हैं तो इसमें हम लोग दिखाते हैं विज्ड. क्या करते हैं? उसको विज्ड करते हैं, राइट? समझ में आ गया भैया इतनी चीज़ें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको और कुछ बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ. देखो अब आपको बदलना क्या है ये बड़ा ध्यान से समझ लेना भैया. जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, यहाँ पे लिखा ही सेड, उसने कहा, ठीक है ना? उसने कहा हुर्रे,
क्या कहा, हुर्रे वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, ये सेंटेंस है, राइट। आपको करना क्या है, यहाँ पर बात किसकी हो रही भैया, हुर्रे, कहीं ना कहीं किसी की बात हो रही, खुशी की बात हो रही। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है हर बार ये कैसी बदलेगी, रिपोर्टिंग वर्ब को हर बार आपको बदलना है सब्जेक्ट वैसे वैसे, और यहाँ पर एक शब्द लगाना एक्सक्लेम्ड, क्या लगाना है, एक्सक्लेम्ड। ये शब्द परमानेंट याद रखना। इन तमाम प्रकार के जब भी आप इनको इनडायरेक्ट में बदलोगे तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको किस में बदलोगे, एक्सक्लेम्ड। और एक्सक्लेम के बाद में प्रेपोजिशन लगाना विथ। अब विथ के बाद में जो भी आपका इमोशन आप दिखाना चाह रहे हो वो लगाओ। ही एक्सक्लेम विथ जॉय, है ना, हैप्पीनेस। अगर मान लो एलस, यहाँ पर एलस जाता है, एलस वी लॉस्ट द मैच, तो आप बोलोगे ही एक्सक्लेम्ड विथ व्हाट, सोरो। समझ में आ रही मेरी बात। आपको कुछ नहीं करना है, एक शब्द लगाना है एक्सक्लेम्ड। कौन सा शब्द लगाना है, एक्सक्लेम्ड। और एक्सक्लेम्ड विथ के बाद में जो भी इमोशन आप दिखा रहे हो वो लगाओ। एक्सक्लेम विथ सोरो, एक्सक्लेम विथ अपलोड, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम विथ ग्रीफ, एक्सक्लेम विथ जॉय। ये तमाम प्रकार के आपको इमोशन को दिखाना है। सर समझ नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया, अब देखो पूरा पूरा समझ में आएगा। अभी इतना याद रखो। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर मैंने लिखा है ये जो से होता है, सैड होता है ना, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये ऐसी बदल जाती है, एक्सक्लेम विथ जॉय। एक्सक्लेम मतलब ये से और सैड होता है, प्रेजेंट होगा तो से, पास्ट होगा तो सैड, इसको आपको बदलना है एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सोरो। मतलब अगर आप दिखा रहे हो हार गए, आप दुख दिखा रहे हो तो एलस, तो एक्सक्लेम विथ सोरो। अगर खुशी दिखा रहे हो तो एक्सक्लेम विथ जॉय। कौन से पार्ट को, इस पार्ट को आप बदलोगे। ब्रेवो शाबाशी देना है तो एक्सक्लेम विथ अपलोड, ठीक है ना। सरप्राइज, अगर आप एक प्रकार से आश्चर्यचकित हुए किसी चीज़ को देख के तो आप बोलोगे एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। अगर आप किसी को विश कर रहे हो तो रिपोर्टिंग वर्ब जो से और सैड है उसको किस में बदल दोगे, विश। जैसे ही सैड गुड मॉर्निंग, ही सैड गुड मॉर्निंग, तो ही विश्ड गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है। तो सैड को किस में बदल दोगे, विश या विश्ड में। पास्ट होगा तो क्या कर दोगे, विश्ड। क्लियर। अब डिज़ायर आप कैसी चीज़ों में दिखाते हो। अगर डिज़ायर दिखा रहे हो किसी सेंटेंस के अंदर तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को, ये वाले पार्ट को बदलोगे स्ट्रांगली विश्ड, स्ट्रांगली डिज़ायर्ड, ठीक है ना। और अगर आप गुड बाय बोल रहे हो, ये एक शब्द अलग याद रखना, गुड बाय। गुड बाय जब आप बोलते हो तो इसको कन्वर्ट किया जाता है बिड का सेकंड फॉर्म बैड में। जैसे ही सेड गुड बाय तो ही बेड मी गुड बाय। इतनी बात क्लियर भैया, ये पार्ट समझ में आ गया कि तमाम प्रकार के एक्सप्रेशन को आपको इस तरीके से बदलना है, ये वाले हिस्से को, रिपोर्टिंग वर्ब को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने हर एक ये जो देख रहे हो आप, ये तमाम प्रकार के जो देख रहे हो आप इंटरजेक्शन, इनको सेपरेटली अलग अलग करके समझाया है। तो पहले बात कर लेते हैं। मान लो आपके सेंटेंस में अगर आप किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड बाय अगर विश करते हो तो आप किस तरीके से सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलोगे, उसके ऊपर देखो। जैसे मैंने कहा सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। अब मुझे क्या कहा, उसने क्या किया, विश किया, हाँ या ना, विश किया। भैया यहाँ पर बी टू है तो सेट को किस में बदल दोगे, विश्ड। तो सी विश्ड मी गुड मॉर्निंग। बस ये कोमा को कुछ नहीं करना है, कोमा को ड्रॉप करना है और ये पूरे सेंटेंस को क्या कर देना है, मर्ज कर देना है, ठीक है ना। कोई कुछ भी नहीं लगाना है वहाँ पर, दैट वगैरह कुछ नहीं लगाना है। इस तरीके से मर्ज हो जाएगा, राइट। तो सी विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ठीक है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अगला सेंटेंस देखो, सी सेड टू मी गुड बाय। अब गुड बाय आए तो गुड बाय के लिए एक शब्द याद रखना, बिड का सेकंड फॉर्म हम लोग बैड लगाते हैं, राइट। क्या लगाते हैं, बैड। तो आप करोगे ही बैड मी गुड बाय। वो विश नहीं कर रहा है, वो आपको क्या कर रहा है, बोल रहा है कि भाई गुड बाय, ठीक है ना, वो आपको बोल रहा है। तो ही बैड मी गुड बाय, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। अगला सेंटेंस देखो, मैंने कहा द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा व्हाट, गुड मॉर्निंग। अब विश किया टीचर ने तो टीचर विश्ड अस गुड मॉर्निंग। समझ में आ गया भैया कि गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून के केसेस में किस तरीके से बदलोगे, रिपोर्टिंग वर्ब को आपको विश्ड में कन्वर्ट कर देना, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। यदि मान लो आपका रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पार्ट हाउ या वर्ड से स्टार्ट होता है तो आप इसमें क्या दिखाते हो, एक तो वंडर, क्या दिखाते हो, वंडर, और सरप्राइज दिखाते हो, हाँ या ना, ये चीज़ दिखाते हो आप, ठीक है ना, सरप्राइज। तो आप क्या करोगे, हाउ और वर्ड से जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच शुरू होगी, मान लो अगर आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव आता है, क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव जैसे नाइस हो गया, है ना, हैप्पी हो गया,
ऐसे कोई एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के पहले आप क्या किसका प्रयोग करोगे, वेरी का प्रयोग करोगे, और नाउन से पहले ग्रेट का प्रयोग कर दोगे। सर समझ नहीं आया, देखो ऐसा समझो, मैंने कहा दे सेड, उन्होंने कहा, हाउ हैप्पी वी आर, इसमें सेंटेंस सब ऐसे ही रहेंगे, इसको आपको अफर्मेटिव बनाना है हर बार। दे सेड, उन्होंने कहा, हाउ हैप्पी वी आर, हम कितने खुश हैं। ये एक प्रकार से आश्चर्यचकित होकर उसने बोला हम कितने खुश हैं। हाउ और व्हाट भी दिखाते हैं आपके एक्सप्रेशन को, ये भी इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, समझ में आ रहा है। हाउ और व्हाट से भी हम दिखाते हैं, हमारे इमोशन को दिखाते हैं, और कौन सा इमोशन दिखाते हैं, वंडर, सरप्राइज का इमोशन दिखाते, राइट। तो बंदे ने कहा, उन्होंने कहा हाउ हैप्पी वी आर, हम कितने खुश हैं, तो वी को आप किसके अनुसार बदलोगे, सब्जेक्ट के अनुसार, आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार। तो आपको करना कुछ नहीं है, मैंने क्या कहा आपको, दे एक्सक्लेम, सेट को किस में बदल दोगे, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद जॉय हाउ हैप्पी वी आर। सरप्राइज भी लिख सकते हो, सरप्राइज की बात हो रही है, जॉय या हैप्पी। बाकी उनका इमोशन है वो किस तरीके से बोल रहा है, अगर वो खुशी से, मतलब खुशी के साथ उन्होंने बोला है, तो आप एक प्रकार इसको किसमें चेंज कर दोगे भैया, एक्सक्लेम विद जॉय में कर दोगे। हाँ, ज़्यादातर इसमें वंडर और सरप्राइज में होता है, लेकिन यहाँ पर खुशी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, खुशी की। सेंटेंस बता रहा है ना, हाउ हैप्पी वी आर, हम कितने खुश हैं। आश्चर्यचकित है कोई नहीं बोला, मतलब खुशी से बोला, तो आप बोलोगे द एक्सक्लेम विद जॉय, या फिर आप सरप्राइज्ड भी कर सकते हो। अगर जॉय वहाँ पर ऑप्शन में अगर जॉय नहीं दिया तो सरप्राइज जरूर दिया होगा, तो दे एक्सक्लेम विद सरप्राइज्ड। अब आपको क्या करना है, ये कॉमा की जगह इस केस में क्या लगा दोगे, दैट। वो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वाले केस में मत लगाना, दैट इधर लगा सकते हो। इसको जब आप इनडायरेक्ट में बदलोगे तो सब्जेक्ट किस तरीके से चेंज होंगे ये देख लो भाई। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि ये जो वी है ये किसके अनुसार चेंज होगा, दे के अनुसार चेंज होगा। तो दे आर वेरी हैप्पी, आप इसको अफर्मेटिव कैसे बनाओगे, दे आर वेरी हैप्पी। हैप्पी आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आपको किसका प्रयोग करना है, वेरी का प्रयोग करना, और कुछ नहीं, ठीक है। एडजेक्टिव से पहले किसका प्रयोग करना है, वेरी का प्रयोग करना है। फिर से समझ लो भैया, हाउ हैप्पी वी आर, तो आप इसको अफर्मेटिव बनाओ, वी आर हैप्पी, इतना बना दो बस। बना लिया, पास्ट में बदल दो, वी वर हैप्पी। हाँ सर, इतना भी बदल दिया, तो हाउ हैप्पी वी वर, ठीक है ना। ये हो गया फॉर द एग्जाम्पल। अब आप इसको प्रोनाउन को चेंज कर दो, प्रोनाउन को चेंज करोगे तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, दे, क्योंकि वी किसके अनुसार चेंज होगा, दे के अनुसार। तो जो यहाँ पर सब्जेक्ट वहीं पे यहाँ पर भी वही लिखना है। तो दे वर वेरी हैप्पी, अब हैप्पी से पहले एक नया कीवर्ड लगा देना आपको, एडवर्ब वेरी। तो दे वर वेरी हैप्पी, बस खत्म। कितना करना है आपको, देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, एक्सक्लेमेटरी ज़्यादातर सेंटेंस बच्चों से बनते नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको और आसान बनाने की। कुछ नहीं करना है, हैप्पी से पहले आपको वेरी लगा दो ना, सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देना है, ठीक है ना। क्या करोगे, हाउ वी वर वेरी हैप्पी, हाउ वी वर वेरी हैप्पी, आप सब्जेक्ट चेंज करोगे तो हाउ, ठीक है ना, एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे वर वेरी हैप्पी। भैया ये जो इतना पार्ट है आपको किस में चेंज करना है, एक कॉमा की जगह दैट लगा दिया और ये सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दिया। समझ में आ गया भैया, चलिए समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया रहे हैं तो उससे पहले आप वेरी का प्रयोग करोगे, और अगर नाउन दिया रहे तो ग्रेट का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। दे सेड, एक बार फिर से लेट मी क्विक रिवाइज यू, दे सेड हाउ हैप्पी वी आर। इस सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट में बदलोगे तो इसको अफर्मेटिव बना दो आप। दे को वैसे सेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सक्लेम विद जॉय। सरप्राइज भी कर सकते हो, लेकिन खुशी की बात हो रही है। दैट, कॉमा की जगह क्या लगा दिया, दैट दे वर वेरी हैप्पी। हियर का क्या आ जाएगा, देयर। हैप्पी से पहले क्या लगा दिया, वेरी। दे वर वेरी हैप्पी, यहाँ पर आर लिखा तो यहाँ पर वर लिखना पड़ेगा। सेंटेंस को अफर्मेटिव बना के पास्ट टर्म कन्वर्ट कर देना है। इधर देखो, ही सेड, उसने कहा, व्हाट अ नाइस वर्ड, व्हाट अ नाइस वर्ड, उसने कहा कितना अच्छा पक्षी है। अब एक बात बताओ, नाइस आपका एडजेक्टिव है या ना, हाँ बोले है। बस इससे पहले आपको वेरी लगाना, सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है इनडायरेक्ट में। तो बताओ, व्हाट अ नाइस वर्ड। अब वो सरप्राइज हो रहा देख के, तो आप सेट को किस में कन्वर्ट कर दोगे, ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज। यहाँ तक कॉमन है, कॉमा को किससे रिप्लेस कर दिया आपने, दैट से रिप्लेस कर दिया। हाँ सर, इतना समझ में आ गया, कॉमा को दैट से रिप्लेस कर दिया। अब जो लिखा है अ नाइस वर्ड, तो आप इसको अफर्मेटिव कैसे बनाओगे, द वर्ड इज़ नाइस। क्या कैसे बनाओगे, द वर्ड इज़ नाइस। पास्ट में कन्वर्ट कर दो, द वर्ड वॉज नाइस। अब नाइस से पहले लगा दो वेरी, नाइस से पहले क्या लगा दो, वेरी लगा दो। द वर्ड वॉज वेरी नाइस, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। दैट द वर्ड वॉज वेरी नाइस।
अफर्मेटिव बना दिया जाता है, बस वेरी लगा दो, एडजेक्टिव दिया है तो। इधर देखो, दीपू सेड व्हाट अ फूल आई एम, मैं कितना फूल हूँ। अब इसको आप बनाओगे आई एम अ फूल, है ना, आई एम अ फूल, आई वॉज अ फूल। तो अब आई को किससे बदल दोगे, आपको पता है दीपू से। दीपू कहीं ना कहीं आप उससे किससे चेंज करोगे, प्रोनाउन ही से करोगे क्योंकि लड़का है। तो ही वॉज फूल, लेकिन अब फूल क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। फूल आपका नाउन है और उससे पहले ग्रेड का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, अगर आपके सेंटेंस में नाउन आया तो उससे पहले क्या करोगे, ग्रेड का प्रयोग करोगे और सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। देखो इधर, व्हाट अ फूल आई एम, तो आई एम अ फूल, आई वॉज अ फूल एंड ही वॉज ग्रेट फूल। ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे तब आएगी, ऐसा नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, अगर आपके सेंटेंस में क्या आ जाए, अगर आप हैप्पीनेस दिखा रहे हो, ग्लैडनेस दिखा रहे हो, सोरो, सरप्राइज, सारी चीज़ दिखा रहे हो, तो आप किस तरीके से बदलोगे। हुर्रे से आप क्या दिखाते हो, आपकी खुशी दिखाते हो। द बॉय सेड वी हैव वॉन द मैच, द बॉय सेड वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच को जीत लिया। तो क्या करोगे, द बॉय एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। बी किसके अनुसार, बॉयज़ के अनुसार। बॉयज़ कौन है, प्लूरल है, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, दे का प्रयोग करूंगा। कॉमा की जगह क्या लगा दिया, दैट। बस गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कॉन्ग्रेचुलेसन, इन केसेस में आपको दैट का प्रयोग नहीं करना, बाकी जगह आप कर सकते हो। ठीक है, तो द बॉयज सेड डेट हुर्रे दैट दे हैव वॉन द मैच। इधर देखो, द सेड एलस वी हैव लॉस्ट द मैच। आप दुख की बात हो रही है तो आप किस में कन्वर्ट कर दोगे रिपोर्टिंग वर्ब को, एक्सक्लेम विद सोरो, कॉमा की जगह दैट। अब ये जो आई है किसके अनुसार बदलेगा, शी के अनुसार, सब्जेक्ट शी, आप यहाँ पे लिखोगे दैट शी हैड लॉस्ट हर फोन। इधर माय फ्रेंड, माय फोन की जगह हर फोन लिखोगे ना, लड़की ने उसका मोबाइल खो दिया भाई। माय फ्रेंड सेड एलस माय ग्रैंडफादर इज नो मोर। अब देखो दुख की बात हो रही तो माय फ्रेंड एक्सक्लेम विथ ग्रीफ या सोरो, सोरो भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है ना। एक्सक्लेम विथ सोरो दैट दैट हीज ग्रैंडफादर वॉज नो मोर। अब इधर क्या लिखा है, ही इज माई ग्रैंडफादर इज नो मोर, तो मैं क्या बोलूँगा, ही इज ग्रैंडफादर इज नो मोर, ही इज ग्रैंडफादर वॉज नो मोर। इज दैट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपके सेंटेंस में देखो, इन केस ऑफ डिज़ायर, अगर डिज़ायर आप दिखा रहे हो, डिज़ायर मतलब कल्पना, कि अगर मैं ये होता तो ये कर देता, अगर मैं डॉक्टर होता तो ये करता, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता ये करता। तो देखो आपको क्या करना है उस कंडीशन में। द ओल्ड मैन सेड वर आई अ किंग, क्या मैं, अगर मैं राजा होता, है ना। यहाँ पर हिंदी इसका देखो, वी डोंट गो थ्रू द हिंदी बिकॉज दैट इज नॉट एक्चुअली पर्टिनेंट, हमको सिर्फ देखना है इसको चेंज किस तरीके से करते हैं। द ओल्ड मैन सेड वर आई अ किंग, क्या मैं राजा था। तो द ओल्ड मैन स्ट्रांगली विज्ड, तो जब भी आपको डिज़ायर दिखाना हो तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को किस में कन्वर्ट कर देना है, स्ट्रांगली विज्ड में। भाई वो कल्पना कर रहे हो तो वो क्या कर रहा है, एक प्रकार से स्ट्रांगली विज्ड कर रहा है ना। तो द ओल्ड मैन स्ट्रांगली विज्ड, कॉमा को दैट से रिप्लेस कर दिया। वर आई किंग को अफर्मेटिव बना दो, ही वॉज अ किंग। भाई आई किसके अनुसार बदलूंगा, आई बदलूंगा द ओल्ड मैन के अनुसार। ओल्ड मैन सिंगुलर है तो मैं वो उसके लिए क्या लगाऊंगा, ही का प्रयोग करूंगा, राइट। ही वर अ किंग, राइट, दैट ही वर अ किंग, वह राजा होता। क्या मैं राजा होता, द ओल्ड मैन सेड वर आई किंग, क्या मैं राजा होता, तो द ओल्ड मैन स्ट्रांगली विज्ड दैट ही वर अ किंग। ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखो, रमेश सेड हैड आई मच मनी, क्या मेरे पास ज़्यादा पैसे होते, ऐसा हिंदी कुछ जाता है। रमेश सेड, अब सेड को किस में बदलोगे, स्ट्रांगली विज्ड। रमन कर लो, यहाँ पर रमेश रमन लिखा गया ना। रमेश स्ट्रांगली विज्ड दैट, इसको अफर्मेटिव बनाओ। आई हैड मच मनी, बदल दो सब्जेक्ट, ही हैड मच मनी, ही हैड मच मनी, सिंपल, कुछ नहीं है। समझ आ रहा है भैया। चलिए आगे बढ़ो फटाफट। इधर देखो, अगर आपके सेंटेंस में आप क्या दिखाना चाह रहे हो, और भी कुछ सेंटेंसेस में लिखे, लगभग सभी को मैंने कवर कर लिया, एक एक पॉइंट, दो तीन तीन चार सेंटेंस सभी के। अब यहाँ पर मिक्स ऑफ सेंटेंस है। सी सेड टू मी वेलकम, अब वेलकम मतलब ग्रीटिंग्स है ना, विश, तो सी विश्ड मी वेलकम, कुछ नहीं है भाई, आपको ग्रीटिंग्स दी जा रही है ना, आपका अभिवादन किया जा रहा है, तो आप क्या करोगे, सी विश्ड मी वेलकम। ही सेड थैंक यू, अगेन ग्रीटिंग्स, तो ही विश्ड मी, ही विश्ड थैंक यू, बस इतना ही लिखना है, इधर मी नहीं आया, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ही सेड थैंक यू, तो ही विश्ड थैंक यू, बस दैट्स ऑल। ओके, इधर देखो, यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, व्हाट, नॉनसेंस, तो यू विश्ड मी नॉनसेंस, हो गया। ये सारी ग्रीटिंग्स है, ठीक है ना, ये ग्रीटिंग्स के हिस्से है भाई साहब।
अगला देखो, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर गुड नाइट। अबे अब बच्चों ने टीचर से क्या कहा? गुड नाइट। तो द स्टूडेंट विश्ड द टीचर गुड नाइट, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। चलिए और देख लेते कुछ सेंटेंसेस। द बॉय सेड टू मी गुड मॉर्निंग, द बॉय विश्ड मी गुड मॉर्निंग। आई सेड टू माई ब्रदर कंग्रेचुलेसन, आई विश्ड माई ब्रदर। सारी जगह ग्रीटिंग्स आप दे रहे हो, राइट। ही सेड व्हाट अ चार्मिंग साइट। अब ये हाउ या व्हाट से बन रहा है ना, तो आप क्या करो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। तो ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द साइट वॉज वेरी चार्मिंग। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है भाई यहाँ पर ये लिखा है, देखो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप सरप्राइज हो रहे हो, ठीक है ना। आपने किसी चीज़ को देखा और आप उसको देख के बोलो व्हाट अ चार्मिंग साइट यार। अब इसको अफर्मेटिव बनाना है। क्या बनाना है? अफर्मेटिव बनाना है। तो द साइट वॉज वेरी चार्मिंग, ठीक है ना। द साइट वॉज वेरी चार्मिंग। भाई चार्मिंग क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले वेरी का प्रयोग करना है। तो आपको इसको अफर्मेटिव बनाओ तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? साइट। उससे पहले लगा दो द साइट वॉज वेरी चार्मिंग, दैट्स ऑल। इधर देखो, सौरभ सेड व्हाट अ ह्यूज सिक्स। अब व्हाट अ ह्यूज, तो सौरभ एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द सिक्स वॉज वेरी ह्यूज, ठीक है ना। अरे भाई ये आपको अफर्मेटिव बनाना है। व्हाट अ ह्यूज सिक्स, तो द सिक्स वॉज ह्यूज, द सिक्स वॉज वेरी ह्यूज, ठीक है ना, ह्यूज। ओके दैट्स ऑल। चलो आगे चढ़ते हैं और देखो कुछ सेंटेंसेस लिखे। मैंने लिखा यू सेड व्हाट अ स्मार्ट गर्ल सी इज। वो कितनी स्मार्ट लड़की है। तो अब इसको अफर्मेटिव कैसे बनाओगे? सी इज अ स्मार्ट गर्ल, सी वॉज अ स्मार्ट गर्ल, सब्जेक्ट चेंज कर दोगे, है ना। अब देखो, तो यू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट सी वॉज अ वेरी स्मार्ट गर्ल। थर्ड पर्सन को हम नहीं चेंज करते, थर्ड पर्सन वैसे वैसे रहता है ना। सी यू एक्सक्लेम विद सरप्राइज, तुम एक्सक्लेम्ड हो गए, अचंभित हो गए, अचंभित होकर आपने कहा कि सी वॉज वेरी स्मार्ट गर्ल, ठीक है ना। स्मार्ट से पहले वेरी लगा दो, सी वॉज वेरी स्मार्ट गर्ल। अचंभित होकर क्या कहा आपने? कि वह बहुत ही स्मार्ट गर्ल थी। ही सेड व्हाट अ फाइन डे। फाइन आपका एडजेक्टिव है तो वेरी फाइन। तो ही एक्सक्लेम दैट द डे वॉज वेरी फाइन। फाइन डे तो द लिखोगे आप द डे इज वेरी फाइन, द डे वॉज वेरी फाइन। इसको अफर्मेटिव बनाना है। इतने पार्ट को आपको अफर्मेटिव बनाना है जहाँ से वर्ड वगैरह सब कट जाएगा। बस ये आपका सब्जेक्ट है, डे आपका सब्जेक्ट है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाना है। द डे इज वेरी फाइन, द डे वॉज वेरी फाइन, दैट्स ऑल। इधर देखो, सी सेड हुर्रे आई हैव पास्ड द एग्जाम। वो बड़े खुशी से उसने बोला भाई मैं एग्जाम को पास हो गया। तो ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट शी हैड पास्ड द एग्जाम। अब ये जो आई है ये किसके अनुसार चेंज होगा? भाई शी सेड, लड़की ने कहा, तो आप यहाँ पर किसके अनुसार चेंज करोगे? शी। कॉमा को किससे रिप्लेस कर दिया? दैट से रिप्लेस कर दिया। तो सी एक्सक्लेम विद जॉय दैट सी हैड पास्ड द एग्जाम। यहाँ पर B2 लिखा है तो इधर क्या करोगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इधर देखो, ही सेड व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज हियर। तो ही एक्सक्लेम विद जॉय, है ना, खुशी की बात हो रही है, दैट इट वॉज है। अब देखो कई बार देखो इट इज़ हियर क्या? इट इज़ प्लीजेंट वेदर, इट इज़ प्लीजेंट वेदर। इसको अफर्मेटिव बनाना है तो इसका सब्जेक्ट ये है, इट इज़ प्लीजेंट वेदर, इट वॉज प्लीजेंट वेदर। हियर का क्या कर दोगे? देयर, दैट इट वॉज अ प्लीजेंट वेदर देयर। इधर देखो, सी सेड व्हाट अ फाउल स्मेल। बड़ा फाउल स्मेल, कितनी गंदी स्मेल है। तो आप लोग सी एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट स्मेल वॉज वेरी फाउल, द स्मेल वॉज वेरी फाउल। व्हाट अ फाउल स्मेल, द स्मेल इज वेरी फाउल, द स्मेल वॉज वेरी फाउल। अफर्मेटिव बनाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। जय हिंद एवरीवन।